दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज का दिन कई तस्वीरों के लिए याद किया जाएगा। इस तस्वीर के लिए, इस तस्वीर के लिए और इस तस्वीर के लिए भी। इन सभी तस्वीरों पर करेंगे बात, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद भी हुआ वही जो पहले से तय था। पीएम मोदी ने अपने कर कमलों से नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया। उसके बाद पीएम ने सांसदों सहित तमाम विदेशी मेहमानों के बीच अपना संबोधन भी दिया। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे पीएम चाहते थे। इन सारी तस्वीरों के लिए आज का दिन वाकई में याद रखा जाएगा। लेकिन जब तस्वीरों की बात हो ही रही है तो बात इन तस्वीरों की भी की जाए, क्योंकि जब प्रधानमंत्री संसद में लोकतंत्र की गाथा सुना रहे थे, उससे कुछ मील दूर देश की बेटियां तिरंगा थामे यूं सड़क पर पटकी जा रही थीं। देश की बेटियों की इन तस्वीरों पर करेंगे बात, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि कल शाम से ही ये कार्यक्रम शुरू हो गया था, जब पीएम आवास में अधिनम संतों ने संगोल पीएम को सौंपा। फिर आज सुबह पीएम कुछ इस तरह से संगोल के आगे दंडवत हुए और हिंदू रीति रिवाजों से मंत्रोच्चार के साथ नई संसद भवन की ये तस्वीर हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। लेकिन इन तस्वीरों पर कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए। जाहिर है आज के दौर में ये पसंद ना आने वाले नॉन पॉपुलर सवाल हैं, लेकिन फिर भी अगर हम खुद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, अगर हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सेक्युलर लोकतंत्र कहते हैं, तो हमें इन सवालों पर बात करनी ही होगी, चाहे हमें अच्छी लगे या ना लगे ये बातें। ये बात सही है कि नए संसद भवन में सर्वधर्म समभाव के तहत न केवल मुस्लिम बल्कि ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, यहाँ तक कि यहूदी धर्म गुरुओं की भी वाणी हमने सुनी। लेकिन क्या ये केवल टोकनिज्म जैसा नहीं लगा? लोगों ने सवाल उठाया कि जब हमारे संविधान में लिखा है कि हम वैज्ञानिक टेम्परामेंट से ही चलेंगे, वैज्ञानिक आधार पर ही हमारे विचार होने चाहिए, तो फिर संसद के उद्घाटन में किसी भी धर्म के मंत्रोच्चार का क्या औचित्य है? इसे इतने बड़े पैमाने पर दिखलाने का क्या मतलब होता है? ये सवाल राजनेताओं से लेकर कई स्वतंत्र पत्रकारों और नागरिकों ने भी उठाए। जैसे पत्रकार संदीप सिंह ने कहा, देश की संसद का उद्घाटन बाबा और संतों द्वारा पूजा पाठ करके करवाने देश की संसद का अपमान है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आज आधिकारिक रूप से एक धर्म विशेष से जोड़ दिया है। देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए आज का दिन काला दिन है। वहीं इस तस्वीर पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा, जैसे ही वो हमारे राष्ट्रपति और विपक्षी पार्टियों को छोड़कर इन साधुओं के साथ बड़े धूमधाम से नए संसद भवन का उद्घाटन करने की तैयारी कर रहे हैं, मोदी हमें नए भारत की एक झलक दिखाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। हमारा संविधान राज्य को धर्म के साथ शामिल होने की अनुमति नहीं देता, लेकिन यहाँ ये है। चलिए, संतों के आगमन में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों संसद होती है सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी से। 20 विपक्षी दलों के सांसद तो इस उद्घाटन में आए ही नहीं। वो संसद जो विपक्ष के बिना अधूरी है, विपक्ष के सवालों के बिना पूरी हो ही नहीं सकती, उसकी सहमतियों के बिना पूरी हो ही नहीं सकती, उसकी गैर मौजूदगी का यहाँ कोई जिक्र तक नहीं हुआ, किसी ने बात तक नहीं की। विपक्ष के बिन आखिर हम किस तरह की संसद की परिकल्पना कर रहे हैं? और तो और देश के सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, उपराष्ट्रपति तक यहाँ पर नहीं थे। उनके देश में होते हुए उनका लिखित भाषण यहाँ पढ़ा गया। क्यों? क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में इस कार्यक्रम में चार चांद नहीं लग जाते? मोदी जी का नाम तो इतिहास में दर्ज हो ही चुका है। हर कोई आज से यही कहेगा कि ये जो नई संसद बनी है, आलीशान नई संसद, खूबसूरत नई संसद, मोदी जी के कार्यकाल में ही बनी है। लेकिन अगर उस शिलापट्टी में राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का नाम भी आ जाता तो उस इतिहास में चार चांद नहीं लग जाते। खुद मोदी जी ने आज कहा कि संसद एक इमारत नहीं, लेकिन आज पूरा दिन बखान केवल इमारत का ही किया गया। वहीं सेंगोल को लेकर भी दोस्तों तरह तरह की बातें हो रही हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सेंगोल प्राचीन भारत के, खास तौर पर चोल साम्राज्य की विराटता का बहुत ही बड़ा प्रतीक है, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी धरोहर है। लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि आज के वक्त में क्या ये प्रासंगिक है? जैसे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश ने अपने प्रोग्राम में कहा, यहाँ मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रही हूँ, ये सेंगोल प्राचीन और मध्यकाल में तमिलनाडु के इलाके में राजा जो जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे, जो लोगों पर राज करने के लिए अपनी ताकत से राजा बन जाते थे और कहते थे कि ये दैवीय शक्ति उन्हें मिली है, वो जनता पर राज करेंगे। आज उसी सेंगोल प्रतीक चिन्ह को भारत की नई संसद में स्थापित किया जा रहा है। संविधान के प्रेम्बल को कलात्मक कृति बनाकर उसे पेश करने के बजाय मौजूदा सरकार इसे स्थापित कर रही है, जो राजाओं के बीच
सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। दोस्तों सवाल ये कि पूरे सम्मान के साथ संतों ने इसी सेंगोल को तो नेहरू को भी दिया था, हमारे पहले प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने या उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं में से किसी ने भी ये विचार नहीं रखा कि इसे संसद में स्थापित किया जाए। उस वक्त की संविधान सभा में इसे लेकर कोई बात तक नहीं हुई, क्योंकि तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से आज़ादी हासिल की थी, इस बात को लेकर सहमति थी सब में कि आज़ाद भारत में केवल लोकशाही के ही प्रतीकों की जगह हो सकती है, लोकशाही, राजशाही नहीं। इसीलिए सम्मान के साथ इस सेंगोल को म्यूजियम में रख दिया गया, क्योंकि ये हमारी पारंपरिक धरोहर है। वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी सेंगोल के संसद में स्थापना पर कहते हैं, याद रखें एक दिन ये छड़ी भी संग्रहालय के हवाले कर दी जाएगी। संसद और देश संविधान से चलने चाहिए, न राजदंड से, न दंडराज से। दोस्तों लोगों ने तो ये भी कहा कि सेंगोल जब सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है तो उसे मोदी जी यहाँ क्यों लेकर आए हैं, अभी तो सत्ता का कोई हस्तांतरण भी नहीं हो रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सेंगोल पर कहा, लोकशाही से राजशाही तक इस विशाल देश को ले जाने का मेरा सपना आज पूरा हुआ। कुछ ऐसी ही भावनाओं से ओतप्रोत होंगे हमारे पीएम सर। जय हिंद। दोस्तों इन तमाम तस्वीरों को देखकर विपक्षी पार्टियों में सबसे वरिष्ठ शरद पवार ने कहा, मैंने सुबह कार्यक्रम देखा, मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। वहां जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं चिंतित हूं कि क्या हम देश को पीछे ले जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, संसद लोगों की आवाज है, प्रधानमंत्री संसद भवन के उद्घाटन को राज्याभिषेक समझ रहे हैं। दोस्तों जिस वक्त पीएम मोदी संसद में भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे थे, दूसरी ओर उसी वक्त देश की बेटियों के साथ सड़क पे देखिए क्या हो रहा था। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की जननी भी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इन तस्वीरों ने आज हर किसी के रोंगटे खड़े किए। हमारे देश की महिला पहलवानों के साथ देख लीजिए आज संसद से कुछ मील दूर क्या हो रहा था। आज ही के दिन इन पहलवानों ने इसी नई संसद के बाहर शांतिपूर्ण धरने का प्रोग्राम रखा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले उन्हें हिरासत में ले लिया। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर साक्षी मलिक, विघ्नेश फोगाट सहित तमाम महिला पहलवानों ने न केवल दिल्ली पुलिस पर मिस हैंडलिंग के आरोप लगाए हैं, बल्कि जंतर मंतर पर उनका मोर्चा तोड़ने का भी आरोप लगाया है। जानते हैं सबसे हास्यास्पद तस्वीर इन सब में क्या थी? बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मोदी जी की तस्वीर लगाकर लोकतंत्र के बखान करने वाला ये ट्वीट। अब कुछ दिन बाद बीजेपी के यही सांसद इसी नई संसद में विराजमान होंगे। आज का दिन इन तमाम तस्वीरों के लिए वाकई में याद किया जाएगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।